जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज 19 जनवरी 2026। तो आज की करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 92 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 92 नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं आर्यन वारसड़े। क्या नाम है इनका? आर्यन वारसड़े। ठीक है। और ये जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हैं ये सब चेस से रिलेटेड प्लेयर हैं, तो इन्हें भी आप याद रख सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरे, पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात महिला एंड बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और इसके जो मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। बेसिकली पंखुड़ी पोर्टल है जो यह महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, अर्थात जितने भी महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जैसे न्यूट्रिशन उनके या हेल्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इन सारी चीजों को एक ही पोर्टल पर इसे सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या नाम है? पंखुड़ी पोर्टल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसे आप याद रखना। अभी आधार कार्ड की जो एजेंसी है UIADI, उसने उदय मस्कट लॉन्च किया था, जिसकी सहायता से आप घर बैठे ही आधार कार्ड से जितनी भी जानकारी है उसे सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम था उसका? उदय। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते देरे किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये अभी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस बनी है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम क्या है? जस्टिस रेवती मोहिते। तो आप इतना याद रख सकते हो, जस्टिस रेवती मोहिते। ठीक है। ये अभी मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। मेघालय हाई कोर्ट। इसके पहले यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे वो थे हमारे सोमैन सेन। कौन? इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे सोमैन सेन। क्या नाम था उनका? सोमैन सेन। और जब इनकी यहाँ से रिटायरमेंट हो गई मेघालय उच्च न्यायालय से, तो इनको केरल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। केरल हाई कोर्ट का। ठीक है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस है मनोज कुमार गुप्ता, उनकी नियुक्ति हुई है। और सिक्किम उच्च न्यायालय, देखो उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट का मतलब सेम है, ठीक है। हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय। तो जस्टिस मोहम्मद ए मुश्ताक, इनको अभी सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी जस्टिस संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है। और केरल हाईकोर्ट मैंने भी बता दिया, सोमन सेन। तो इतने आप याद रख सकते हो। और फिलहाल में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है कौन है? डॉक्टर सूर्यकांत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है प्रसार भारती। जो एक टीवी पे चैनल आता है ना, डीडी प्रसार भारती, डीडी न्यूज करके, उसने इसको लॉन्च किया है, क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाते हैं जैसे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए या इन्वायरमेंट से संबंधित या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए या किसी ऐसे संबंधित से धार्मिक स्थानों से जिसको बढ़ावा, स्वच्छता या इन चीजों को वीडियो बनाते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रसार भारती पे हर मंडे से फ्राइडे तक रोज 7 बजे इनकी वीडियो दिखाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उनकी पहुंच की जाए। ठीक है। तो कौन सा चैनल लॉन्च किया है? प्रसार भारती। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। ठीक है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मतलब ये एक प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करती है यह आयोग जो होता है। यह आयोग जो है, इसके पहले से योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग कर दिया गया। और योजना आयोग की स्थापना 12 जनवरी 1950 को हुआ था। यह सवाल कई पेपर से पूछ दिया गया है। और BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो जितने भी मानक निर्धारित होते हैं ना, जैसे किलोग्राम, मीटर या नए नए मानक जो आते हैं,
टेम्परेचर के। तो इनको जो निर्धारित करने का कार्य है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हमारी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं उनको ए के बाल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन रख रखे हैं। ये तीनों ऑप्शन किसी न किसी अध्यक्ष के नाम है, तो इनको भी देख लेते हैं। बी वाला जो राकेश अग्रवाल है, ये एनआईए के चेयरमैन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, अभी हाल ही में के चेयरमैन बने। जो बी वाला है, प्रवीण कुमार, ये बीएसएफ के चेयरमैन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सुरक्षा का काम करती है। शत्रुजीत सिंह कपूर, ये अभी आईटीबीपी के चेयरमैन चुने गए, अर्थात आईटीबीपी के हेड। ठीक है, आईटीबीपी हेड मतलब आईटीबीपी का पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये जो है चाइना बॉर्डर पर सुरक्षा देने का कार्य करती है, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है। अब फिलहाल में सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड कौन है? ठीक है, चीफ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके अभी हेड बने थे रविंद्र कुमार अग्रवाल, उनको साथ में आर के अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल और रविंद्र कुमार अग्रवाल, इन दोनों को साथ में आप याद कर लो कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है अर्थात खाद्य निगम, उसकी उसके भी हेड बने थे कौन? रविंद्र कुमार अग्रवाल। और राकेश अग्रवाल एनआईए के हेड है। और इसरो का हेड कौन है? वीवी नारायण। और इसरो से रिलेट करके आप याद कर सकते हो नासा के हेड, नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसके हेड है जेरेक जेड आइजक मैन। अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण का नोबेल कहे जाने वाला टाइलर प्राइज फंगल नेटवर्क का महत्व की खोज के लिए किसे दिया गया? तो जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें जो उनकी जड़ होती है, जड़ों में जो फंगल पाए जाते हैं, जो कवक होते हैं, वो उनको क्या करते हैं? नाइट्रोजन देने का काम करते हैं और पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, गर्म होने से बचता है। तो इसी के बारे में अभी ये रिसर्च की गई थी। जो इसको रिसर्च करने वाली व्यक्ति तो कौन थे? हालांकि ये महिला है। ठीक है, तो ये टोबी केयर्स, इनको दिया गया। जो टाइलर प्राइज है इसे पर्यावरण का नोबेल प्राइज कहते हैं। नोबेल प्राइज जानते हो ना, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और हाल ही में अभी जो वेनेजुएला की अपोजिशन में लीडर है मारिया कोरिना मचाडो, इन्होंने अपना जो उनका नोबेल पीस प्राइज 2025 मिला था, इसे डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनको सौंप दिया है। ठीक है, तो ये सवाल काफी इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी को नोबेल प्राइज मिले और दूसरे को दे दे। क्योंकि क्या हुआ है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसके द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें नजरबंद कर दिया था। तो इसी के चलते या काफी वेनेजुएला इसमें क्या है न्यूज में। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? करकस। ठीक है, CARCAS। और जो सी वाला ऑप्शन है मेजर स्वाति शांता कुमार, तो ये इंडियन आर्मी की एक मेजर पद पे है। इन्हें यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी अवार्ड है यह दिया गया था जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए। साउथ सूडान में जो हमारी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स होती है, तो वहां पर एक तैनात थी और वहां पर जेंडर इक्वलिटी अर्थात महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए या उसमें अपना एक योगदान देने के लिए इसको इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी अवार्ड। ठीक है, नैना खालू, इनको टर्नर प्राइज दिया गया था। कौन सा? टर्नर प्राइज। तो
इनसे आप इतना बात याद रख सकते हो, इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस 2025। तो इस सवाल से आप इतने क्वेश्चन आप याद रख सकते हो, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत इलेक्ट्रिसिटी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो अभी नई दिल्ली की यशोभूमि जो है, वहां पर इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी हमारी बिजली बनती है, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा या पावर के क्षेत्र में कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं और पूरे विश्व स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अर्थात क्लीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, इनको लेकर कैसे हम पूरे देश में क्लीन एनर्जी को स्थापित कर सकते हैं। तो इस पर मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में। अभी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कि फोकस कंट्री हमारी स्पेन है, और जो अतिथि देश है अर्थात गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री, वो है कतर। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सलीम बिन ब्रेक के इस्तीफा देने के बाद यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो जो सलीम बिन ब्रेक है यहाँ के एक प्रधानमंत्री फिलहाल में, लेकिन यहाँ का जो तख्ता पलट हो गया है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने प्रधानमंत्री पद से। कहाँ के प्रधानमंत्री थे, यमन। यमन की राजधानी साना, कहाँ पर, यमन की राजधानी है साना। ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं सयाम मोहसिन जिंदानी। कौन, सयाम मोहसिन जिंदानी। ठीक है। और जो फ्रेडरिक मर्ज है, ये जर्मनी के चांसलर थे। अब ये भारत आए थे, तो इन्होंने भारतीयों के लिए वीजा फ्री, अर्थात वीजा फ्री की घोषणा की है कि आप जर्मनी में बिना वीजा के जा सकते हैं, जर्मनी की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। ये जो सर्जियो गोर, ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे लिख दो जर्मनी, जर्मनी चांसलर। ठीक है। ये जो सर्जियो गोर है ना, ये अमेरिका के राजदूत बने हैं भारत में। अर्थात जैसे हर कंट्री दूसरे कंट्री में अपना राजदूत एक एम्बेसडर रखती है ना, तो जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, लेकिन कहाँ पर एम्बेसडर है, भारत में। तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत अभी बने कौन, सर्जियो गोर। तो अमेरिका के भारत में राजदूत। ठीक है। इसी के लिए अभी अमेरिका ने भारत को पैक्स सिल्का में भी इनवाइट किया था। जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीजें हैं, उनको निमंत्रण के मतलब उनके एक्सपोर्ट के लिए, उनसे संबंधित चीजों को डिस्कस करने के लिए अमेरिका ने भारत को इनवाइट किया था। और चौथा ऑप्शन है जेरेड इजाक मैन, ये नासा के प्रमुख हैं। ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। इस हमारी अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। तो उसके क्या है, चेयरमैन है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नासा का, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यार देखो, ये स्कॉर्प, इस स्कॉर्प का पहले पूरा नाम जान लेते हैं। स्कॉर्प का पूरा नाम है स्वदेशी, स्वदेशी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, स्वदेशी कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा एक प्रकार का रोबोट है। ठीक है। जो कि जैसे रोबोट्स क्या करते हैं, वो हम उनमें कुछ इनपुट देते हैं तो उस प्रकार वो काम करते हैं। तो ये रोबोट है जो हमारे मनुष्य जैसा सोचता है, उस प्रकार के काम को करेगा। कोग्निटिव जहाँ भी शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है मनुष्य की सोचने की क्षमता से। ठीक है। तो इसको याद रखना है कि भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईआईटी कानपुर ने इसको बनाया है। ठीक है। और अभी आईआईटी दिल्ली ने, जो आईआईटी दिल्ली हमारी दिल्ली, इसने एला
AIAILA अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट एला नामक एआई को विकसित किया था, ताकि जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग पीएचडी करते हैं, उनमें सहायता कर सके। यह जो हमारे एआई है, यह सहायता कर सके। क्या नाम था इसका? एला। इसको विकसित किया था। अभी आईआईटी पटना ने सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था। जैसे आईआईटी दिल्ली ने ये सब रिसर्च करने वाले लोगों के लिए, तो इसके लिए आईआईटी दिल्ली एआईएलए लॉन्च किया। तो उसी प्रकार आईआईटी पटना ने सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। और आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम था परम शक्ति। क्या नाम था? परम शक्ति। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम 8000। ठीक है। तो इस सवाल से आप इतने जीके के सारे क्वेश्चंस को आप याद रख लो। ठीक है। इस सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। आईआईटी का फुल फॉर्म जानते हो ना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न है जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न भी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त करता माधव गॉडगिल। यार ये इस एक क्वेश्चन में जरूर पूछा जा सकता है, किसी न किसी पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार करता माधव गॉडगिल। क्या नाम इनका? माधव गॉडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में अग्रणी संरक्षण कार्य के लिए जाना जाता है? तो इन्हें पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है ना, भारत का पश्चिमी घाट, तो वहां पर जितने भी प्रजाति हैं पेड़ पौधों की, उनके संरक्षण के लिए इनको जाना जाता है। किसको? माधव गॉडगिल को। तो एक क्या थे? पर्यावरणविद थे, अर्थात पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते थे, पर्यावरणविद। तो ये भी सवाल आ सकता है कि माधव गॉडगिल कौन थे? अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट जो हमारा है, वेस्टर्न घाट, वहाँ के वहाँ की प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए ये जाने जाते हैं। तो यार बस इतने ही सवाल थे। और आपको लास्ट सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आपके लिए आप होमवर्क सवाल है। ठीक है। तो बस यहीं तक रहने देते हैं। और आप यहाँ तक आए इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और देखो यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज दूसरे को भी शेयर करो। और जो मैं जितने सवाल पूछता हूँ उसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है ना? इसको हल्के में मत लो, जितना मैं बताता हूँ। सारे सवाल जो एग्जाम्स में आने वाले हैं मैं सारे वो बताता हूँ। तो बस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दो ताकि और लोगों तक पहुंचे, और इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। और जो उसका नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन होता है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी वीडियो जाए आपके यहाँ पहुंच जाए। ठीक है। तो बस, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम में पहुंचेंगे, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्लास के पीडीएफ को। तो बस, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।